हेलो एवरीवन, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए कि मैम हमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाया पीटी फॉर्म का, या कुछ लोग के मैसेजेस थे कि रजिस्ट्रेशन तो मैम करा लिया गया था समय से, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अंतिम 7-8 दिन में यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए और जिसके कारण पेमेंट गेटवे ही नहीं ओपन हो रहा था, या लॉगिन डिटेल करने के लिए वो पेज ही नहीं ओपन हो रहा था जहां पर लॉगिन डिटेल्स डाली जाएं, तो जिसके कारण पेमेंट ही नहीं हो पाया, मतलब फाइनल सबमिशन फॉर्म का नहीं हो पाया। तो ये समस्या स्टूडेंट के सामने आई और अंतिम डेट निकल गई, यानी 25 जून निकल गया जिस दिन तक पेमेंट की जानी थी। आप जानते हैं 21 जून तक पहले फॉर्म भरना था और 22 जून अंतिम डेट थी पेमेंट करने की। उसके बाद आयोग ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली और नई नोटिफिकेशन में बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि अगर अंतिम डेट पेमेंट की बढ़ाई जा सकती थी, उसको एक्सटेंड किया जा सकता था 25 जून करके, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी उसे भी आयोग 4 या 5 दिन एक्सटेंड कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या तो है, लॉकडाउन है, कुछ लोग गांव में हैं जहां पर नेट की स्पीड नहीं है या उनके पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, जिसके कारण कई स्टूडेंट का फॉर्म छूट गया। और पर्सनली मुझे काफ़ी दुख भी है जब आप लोगों के मैसेजेस इस संबंध में आए। लेकिन अब बात करते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है क्या फॉर्म भरने का मौका दोबारा मिलेगा, क्या दोबारा आयोग रीओपन करेगा फॉर्म को। तो जो मेरा व्यू है, मेरे हिसाब से फॉर्म दोबारा भरा जाए या दोबारा इसको रीओपन किया जाए आयोग के द्वारा, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आयोग ने मन बना लिया है कि वो सितंबर में पीटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। तो वो चाहता ही नहीं है कि ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाएं, जितने अभी तक फिल हो गए उतने ही सफिशिएंट है। तो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाला है आयोग, तो दोबारा फॉर्म ओपन किया जाए फिल करने के लिए इसके चांसेस बहुत कम है। हालांकि गलती आपकी भी है, आप लोगों को 1 महीने का लंबा समय मिला था। शुरुआत में ही अगर आप फॉर्म भर लेते तो क्या समस्या रहती। पता नहीं क्यों आप में से कई स्टूडेंट लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं कि लास्ट डेट आएगी हम तब फॉर्म करेंगे। शुरुआत में फिल कर लीजिए, कि आपको फिल तो करना ही है, तो इससे अच्छा है कि आप शुरुआती दिनों में ही फॉर्म को फिल कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप बताइए, आप परीक्षा देने के लायक ही नहीं हो पाए, क्या फ़ायदा आपकी पढ़ाई का, पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा अगर दोबारा फॉर्म रीओपन नहीं होता है। लेकिन आप इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर मत बैठिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप मेल करिए यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट पर, अपना ग्रीवेंस दर्ज कराइए। हो सकता है अगर 8-10 हज़ार मेल पहुंचेंगे आयोग के पास तो आयोग दोबारा फॉर्म को रीओपन कर दे। हालांकि कई स्टूडेंट के द्वारा, जो छात्र हैं, उन्होंने यूनियन बनाकर ये कहा है आयोग से कि यदि आगे डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो 28 जून को, यानी कल, लखनऊ में जो आयोग है, ठीक है, आयोग का घेराव किया जाएगा। लेकिन इससे बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जानते हैं पुलिस डंडे मार के आपको भगा देगी। तो उसका सही तरीका ये है कि आप सभी लोग जिनका फॉर्म खासकर रह गया है और जो फॉर्म भर चुके हैं, वो भी चाहें तो अपने दोस्तों की, मित्रों की मदद करने के लिए एक मेल कर सकते हैं आयोग को कि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए, ठीक है, वैलिड रीज़न दीजिए और उनसे बोलिए कि 1 सप्ताह के लिए इसको रीओपन कर दिया जाए ताकि हम भी परीक्षा में बैठ सकें। यही सही तरीका है, आप इसको फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि आप ये कर सकते हैं। अगर 8-10 हज़ार मेल आयोग के पास पहुंच गए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि दोबारा पीटी फॉर्म को रीओपन कर दिया जाए 1 सप्ताह के लिए। अगर रीओपन हो गया तो ये आपका गुड लक होगा, लेकिन आपके लिए एक सबक भी है कि आगे से आप जैसे ही फॉर्म आता है आप उसके 1 सप्ताह के अंदर फिल करिए। फॉर्म कैसे छूट जाता है आप लोगों का। मैंने कई स्टूडेंट के साथ ये बिहेवियर देखा है कि वो लोग लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं तो शुरुआती 15 दिन में तो कोई ना कोई ऐसा मौका मिलता होगा आपको जब आप फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने लंबे स्पैन में भी अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए तो आयोग की गलती कम है, गलती आपकी ज़्यादा है। लेकिन अब इस पर भी विशेष चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद बंद करिए, तुरंत आप जाइए वेबसाइट पर, एक मेल करिए। और अगर मेल आपको किस तरीके से करना है, इसमें समस्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे और बता देंगे कि आपको क्या मेल करना है, ठीक है। जब आप वो मेल करेंगे, 8-10 हज़ार मेल पहुँचेंगे तो हो सकता है आयोग इस पर विचार करे। तो देखते हैं क्या होता है।
आप ज़्यादा अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सभी जानकारी आपको उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए हताश होकर कि आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए, लेकिन आगे कई परीक्षाएं आएंगी जिसके लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप उनके लिए तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अगली कोई अपडेट इस संबंध में आती है, अगर आयोग कोई निर्णय लेता है तो इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आयोग निर्णय लेगा तो कल या परसों में ही, यानी मंडे या ट्यूसडे में ही निर्णय ले लेगा कि उसे फॉर्म रीओपन करना है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद तो आप भूल जाइए कि आप रीओपन उसको करा पाएंगे। तो आपके पास कल और परसों का ही दिन है, आप इन 2 दिनों में जितनी अधिक संख्या में मेल कर सकते हैं मेल करिए, ठीक है। तो चलिए